तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अपनी पढ़ाई को बढ़िया और रेगुलर जारी रखे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री पूरा खत्म कर दिए हैं। और आज ज्योग्राफी यानी भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज आगे और सब वीडियो नहीं देखें तो आप लोग और सब वीडियो जाके देखिए और अपना पढ़ाई कीजिए। ये बाबू ऑल कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग पूरा पढ़िएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग को अपना महा मैराथन यानी कि 30 क्वेश्चन का जॉब से सबसे बेस्ट वाला देखते हैं सेशन। चलिए, भारत एवं विश्व का भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं 10 को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना बकवास किए वो आगे बढ़ते हैं, पूरा आप लोग एनर्जी के साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी 10वां। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कीविद कीविथु, ऑप्शन डी गुहार मोती। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा आप लोग एनर्जी के साथ बाबू बने रहिए, पूरा एनर्जी, तभी मजा आएगा सेशन में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है पर्वत है वो नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। चलिए, और नेपाल देश से जो सटा राज्य कौन है, तो बिहार राज्य नेपाल देश से सटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा जिला सटा हुआ है नेपाल देश से बिहार का, बताइए बताइए। पश्चिम चंपारण, ठीक है। और 3 से 4 मतलब सटा हुआ है, ठीक है। पश्चिम चंपारण हो गया, और उसके आगे उधर और एक मतलब माइंड से उतर रहा है, और भी सब जिला है, सब सटा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो भी हम बता देंगे, वो मतलब क्वेश्चन रखे हैं जो जब और भी करवाएंगे ना सब्जेक्ट, तो हम पूरा इसको फाइनल करवा देंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया, तो आपका पहले ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन ए हो गया गंगा, ऑप्शन बी हो गया कोशी, ऑप्शन सी हो गया गंडक, ऑप्शन डी हो गया सोन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कोशी नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हो गया गोदावरी, ऑप्शन सी हो गया आपका गंगा, ऑप्शन डी हो गया सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ठीक है, गंगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन ए हो गया ए, ऑप्शन ए हो गया 6, ऑप्शन बी हो गया 7, ऑप्शन बी हो गया सॉरी ऑप्शन सी हो गया 8, ऑप्शन डी हो गया 9। तब राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया शनि, ऑप्शन नंबर बी हो गया मंगल, ऑप्शन नंबर सी हो गया बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी हो गया बृहस्पति। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। चलिए, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मतलब कहीं ये सेशन छूट ना जाए, पता ना ये अगर चैनल मिले या ना मिले, तो इसलिए आपको लिए मतलब बहुत रांग मार साबित होने वाला है पूरा ऑल कंपटीशन, जितना आर्मी, नेवी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, जीडी, या जितना भी इंपॉर्टेंट है मतलब जीएस के लिए जितना हम सेशन करवा दे रहे हैं पूरा रामबाण, ठीक है। और सारा सबमिट करवाएंगे धीरे धीरे, तो आप लोग बने रहिए। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, यानी हम लोग का क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से आता है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है, अब देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया शिव 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 समुद्रम, ऑप्शन बी हो गया कंचिकल फॉल्स, ऑप्शन डी हो गया जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी हो गया दूध सागर। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कुंची कल फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
बहुत बहुत आप लोग एनर्जी के साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हो गया गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर बी हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो गया कृष्ण और कावेरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया नर्मदा और ताप्ती। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए हो गया थार, ऑप्शन बी हो गया गोबी, ऑप्शन सी हो गया सहारा, ऑप्शन डी हो गया कालीहारी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहारा। विश्व का सबसे रेगिस्तान कौन सा है? तो यही है ऑप्शन नंबर सी सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी हो गया गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो गया महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो आपका राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी हो गया ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर डी हो गया देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी हो गया रुद्रप्रयाग। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग, देवप्रयाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो गया अल्टार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो गया प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो गया अल्टार्कटिक महासागर। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अब आप लोग पूरे एनर्जी में रहिए। आप लोग देखिए इधर उधर का बात सोच रहे हैं, आप लोग इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए, प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मात्र 30 क्वेश्चन, आप लोग आधा क्लास देख लिया, आधा क्लास और बाकी है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो गया मिजोरम। चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब का ऑप्शन नंबर ए हो गया झेलम, ऑप्शन नंबर बी हो गया सतलुज, ऑप्शन नंबर बी हो गया चीनाब, ऑप्शन नंबर डी हो गया रावी। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सतलुज हो गया है। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। टाइपिंग इस तरह मतलब मिस्टेक होते रहता है क्योंकि सिस्टम के अनुसार है ना, तो इंसान से भी गलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सतलज, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17। नीली क्रांति का सबसे नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया नीली कृषि, ऑप्शन नंबर बी हो गया दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी हो गया मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी हो गया उर्वरक उत्पादक। तो आपका राइट आंसर हो गया मत्स्य उत्पादक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो गया बाघ, ऑप्शन नंबर बी हो गया हाथी, ऑप्शन नंबर सी हो गया एक सिंग वाला गेंडा, ऑप्शन नंबर डी हो गया शेर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी एक सिंग वाला गेंडा। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया समतल समताप, ऑप्शन नंबर बी हो गया क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी हो गया आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी हो गया मध्य मंडल। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी हो गया सुमात्रा, ऑप्शन नंबर डी हो गया ग्रीकलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो गया बोर्नियो। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ग्रीकलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। किस क्वेश्चन नंबर 21। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया बुध, ऑप्शन नंबर बी हो गया मंगल, ऑप्शन नंबर सी हो गया शुक्र, ऑप्शन नंबर डी हो गया शनि। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 22। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो गया सब ताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो गया बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर डी हो गया आयन मंडल। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिंह राव कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया असम, ऑप्शन नंबर बी हो गया मेघालय, ऑप्शन नंबर
सी हो गया त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी हो गया मणिपुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। देखिए एक बार क्वेश्चन बन गया, आपको सबसे ज्यादा मतलब बारिश कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, आप लोग आंसर क्या बताइएगा, क्या बताइएगा सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है। तो आप लोग का आंसर होगा मानसीम, ठीक है, मानसिंह राम। ये सबको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए हो गया अजमीन, ऑप्शन नंबर बी हो गया नील, ऑप्शन नंबर सी हो गया यांगस्तीग, ऑप्शन नंबर डी हो गया सी मिसिसिपी। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी नील। विश्व की सबसे, विश्व पूरा ऑल, ऑल मतलब ऑल कंट्री सबसे बड़ी नदी है यही है नील। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की जनक कौन है। ऑप्शन ए है एस, आपका ऑप्शन नंबर ए है एम एस स्वामी नाथन, ऑप्शन नंबर बी है वर्गीज कुरिया, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल चौधरी, ऑप्शन नंबर डी है सैम पित्रोदा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरिया, कुरियन होगा वर्जी कुरियन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, अब मात्र 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। आप लोग बने रहिए इसी तरह पूरा एनर्जी के साथ, पूरा वीडियो आपको लोग मतलब जितना मेहनत से आप लोग देखिए उतना मेहनत से आपको मतलब फायदा होगा, ठीक है। इस सब का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पाक जल मंडल मंद, पाक जल मंडूरू मंद किन देशों के बीच है। ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है भारत और म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी है भारत और मालदीव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी हो गया जापान, ऑप्शन नंबर डी हो गया चीन। तब का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जापान, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप लोग को जापानी कौन कौन बोलते हैं थोड़ा बोलिएगा था, चीचा फाकाशिमा, ठीक है, ऐसे जापानी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन ए हो गया 21 जून, ऑप्शन नंबर बी हो गया 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी हो गया 21 मार्च, ऑप्शन नंबर डी हो गया 23 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट एंड फास्ट होने वाला है। नाथुला दुर्गा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो गया सिक्किम, सिक्किम ए, ऑप्शन नंबर डी हो गया और अरुणाचल प्रदेश। तो अब राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट एंड फास्ट। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट एंड फास्ट, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हीराकुंड बांध किस नदी पर है बना है। हीराकुंड नदी किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए हो गया नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी हो गया महानदी, ऑप्शन नंबर सी हो गया गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी हो गया कृष्ण। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महानदी। चलिए अब बाबू क्वेश्चन खत्म हो गया, जो ज्योग्राफी का है सीरीज खत्म हो गया। आप लोगों को और वीडियो को लाइक नहीं किए थे प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, ये सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा तो ये सब पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया नहीं देना है और नहीं किसी को ऐसे ऐसे मतलब भागा में लाना है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब आप लोग जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं तो उस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा आप लोगों को मतलब बादशाह बना देंगे हम। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एक चीज। और अगर आप लोगों को कोई भी त्रुटि है कुछ समझने में या बोलने बतलाने में तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज आप लोग मतलब सही नहीं बता रहे हैं, किसी को सही बताइए, तो इस चीज हम सुधार कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिएगा। तो लव यू सो मच, थैंक यू, बाय।